11th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं आर डी शर्मा से। उसमें हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटीज है उसके क्वेश्चंस आज हम सॉल्व आउट करेंगे। देखिए उसमें लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज इन रियल नंबर। देखिए वैसे भी अगर आपको कुछ बोलता नहीं है क्वेश्चन तो हमेशा किस में फाइंड आउट करोगे, रियल नंबर में फाइंड आउट करोगे जब तक बोला नहीं जाएगा। बोला कैसे? अगर बोलता है कि एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स इंटीजर है, एक्स होल नंबर है, एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी आपको नंबर बोलता है तब आपको अप्लाई करना है। क्यूसेंट है, कुछ भी बोलता है तब। अगर कुछ बोल नहीं रहा है तो आपको क्या करोगे, रियल नंबर में ही उसको ऑपरेट करना है। देखिए जब मैं इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था आपको लीनियर इनइक्वालिटीज का, तो मैंने बताया वहाँ पे आपको कि दो टाइप की इक्वेशंस होती है, या तो इक्वल इक्वेशन होगी और या होगी इनइक्वालिटीज इक्वेशन होगी। इनइक्वालिटीज में देखो क्या होगा, अगर इक्वल होगी तो सिंबल है वो इस तरीके से आएगा, अरे ऐसे आएगा। अगर इनइक्वालिटीज होगी तो सिंबल क्या होगा, या तो इस तरीके से आएगा या इस तरीके से आएगा, या देखिए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल आएगा या ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, इस तरीके से आएगा। देखिए किसी भी तरीके से सिंबल अगर रह रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज इक्वेशन बोलते हैं। और अगर इक्वल का सिंबल रह रहा है तो उसे बोलते हैं इक्वलिटी इक्वेशन। तो देखिए इक्वल है तो एक्स की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू रहती है। अरे हम जानते हैं जब इक्वल गिवन है तो एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, लेकिन जब इनइक्वल दिया हुआ है, ग्रेटर देन लेस देन दिया हुआ है, तो एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी, एक इंटरवल में वैल्यू आएगी। इंटरवल भी मैंने आपको बताया है कि अगर देखिए इस तरीके से राइट डाउन है ए बी, और जो ब्रैकेट है वो क्या है कि ये वाला ब्रैकेट है, और अगर ए बी है और क्लोज ब्रैकेट है, अगर ए बी है वो इस तरीके से ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, और एक होता है कि इस तरीके से ब्रैकेट है जो सेट में हम यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या क्या रहता है, अगर x इक्वल टू ए बी है तो इसका मतलब है x नॉट इक्वल टू है ए और x नॉट इक्वल टू है बी। लेकिन x किसके इक्वल है, ए और बी के बीच में जो आपके x और बी के बीच में जो एलिमेंट है उसके इक्वल है। अगर इसमें x इक्वल टू ए और बी दे रहा है क्लोज इंटरवल में, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू ए बी है, x इक्वल टू बी भी है, और इसके बीच में एलिमेंट है उसके भी इक्वल x है। अगर इस तरीके से दे रहा है x इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पर क्या है कि x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी है, इसके बीच के कोई भी एलिमेंट की x इक्वल टू नहीं है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के दिए जाता है। क्लोज इंटरवल है वो क्या है कि ए बी को भी इक्वल दिखाता है और इसके बीच वाले एलिमेंट को भी इक्वल दिखाता है। x इक्वल टू, अगर ओपन इंटरवल ए बी है तो मतलब x नॉट इक्वल टू ए है, नॉट इक्वल टू बी है, इसके बीच के इंटरवल जो एलिमेंट है उनके इक्वल है। जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे ये सब कुछ पढ़ाया है, सिर्फ आपको यहाँ पर मैं रिवीजन करने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से हमने पढ़ा था। अभी देखिए क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सोल्व आउट कीजिए 12x और क्या है लेस देन है 50 से, व्हेन x बिलोंग कर रहा है जब रियल नंबर से, x बिलोंग कर रहा है जब z से, और x बिलोंग कर रहा है जब n से। जब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो आपको पता है रियल नंबर कहाँ से होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सब रियल नंबर होते हैं। आप 1/2 कर रहे हो, -1/2 कर रहे हो, 3/2 कर रहे हो, 4/2 कर रहे हो, √2 कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सब रियल नंबर होते हैं, सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया जाए। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहा था तो मैं बताया था कि अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म है तो a रियल पार्ट होता है और आयोटा बी क्या रहता है, इमेजिनरी पार्ट। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजरी पार्ट है वो 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, प्योर रियल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, सारे रियल नंबर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर होता है x बिलोंग्स टू z। देखो z क्या होते हैं, इंटीजर्स। 1/2 4/2 ये क्या है, इंटीजर्स में नहीं आते हैं। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होते माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी टाइप की है, लेकिन होता क्या है इसमें -3 -4 -5 -6 -2 -1, मतलब पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है, वो क्या रेशनलाइज्ड वैल्यू होती है, वो क्या होती है, इंटीजर होती है। फिर आता है x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। तो आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और पॉजिटिव साइड में जाते हैं। तो इसमें देखिए किस किस तरीके से हम सोल्व आउट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो गिवन इक्वेशन है 12x लेस देन कितना है 50, उसको सोल्व आउट कीजिए। बाकी क्वेश्चन है वो बाद में सोल्व आउट कीजिए कि क्या बोल रहा है सॉल्यूशन। देखिए कैसे सोल्व आउट होगा, सोल्व आउट कीजिए। 12x है वो लेस देन है 50, वी नो दैट गिवन ट्वेल्व एक्स लेस देन 50, अरे यही बोल रहे हैं 12x लेस देन 50। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, x
लेस देन 50/12, यही आएगा 50/12। सॉल्व आउट कीजिए, जब 50 को 12 से कैंसिल आउट किया तो x लेस देन आ गया 25/6 आ गया। क्या आ गया? 25/6 आ गया। अभी देखिए इसको दिखाते हैं हम किसके ऊपर, एक बनाते हैं लाइन, ग्राफिकल दिखाते हैं। ग्राफिकल दिखाओगे तो देखिए ग्राफिक किस तरीके से होती है। इस तरीके से कोई लाइन है, ये मान लिया माइनस इन्फिनिटी का एंड है और ये है प्लस इन्फिनिटी का एंड। दिख दीजिए, ये मान लिया माइनस इन्फिनिटी है और ये क्या है? प्लस इन्फिनिटी। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बीच में जो पॉइंट है वो है क्या? 0। अरे 0 होगा बीच में। 25/6 दे रहा है तो 25/6 कहाँ रहेगा? पॉजिटिव साइड में, और यहाँ पर मान लिया 25/6 है। अरे 25/6 होगा। अब देखिए मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया जब इंक्लूड नहीं हो रहा है, देख लो, जब इंक्लूड नहीं हो रहा है तो आपको सिंबल किस तरीके से दिखाओगे? यहाँ पे राउंड दिखाओगे। क्या दिखाओगे? राउंड। 25/6 इंक्लूड नहीं हो रहा तो राउंड दिखाओगे। अब क्या बोल रहा है? x लेस देन है, तो लेस देन है तो किधर जाओगे? माइनस के इन्फिनिटी साइड में, और अगर ग्रेटर देन है तो कहाँ पर जाओगे? प्लस के इन्फिनिटी साइड में। तो जब लेस देन है तो यहाँ पर कहाँ जाओगे? माइनस की साइड में। तो देखिए किस तरीके से जाना है और कैसे आंसर फाइंड आउट करना है, समझिए एक बार। जब लेस देन है तो इस साइड में जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और कहाँ से जाओगे? इस पॉइंट से। इस पॉइंट को आपको डायरेक्ट कब करना है? जब 25/6 इंक्लूड हो रहा है, और इस तरीके से कब छोड़ रहा है? जब 25/6 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ गया। अभी जो कंडीशंस गिवन है उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं और आंसर सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है? x बिलोंग कर रहा है किससे? रियल नंबर से। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। वी नो दैट रियल नंबर आर, देखो रियल नंबर क्या रहते हैं? आर इक्वल टू, रियल नंबर रहते हैं माइनस के इन्फिनिटी से लेके, और कहाँ तक रहते हैं? एक सेकेंड, सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं लगाना है आपको। कौन सा लगाना है? ओपन ब्रैकेट। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अरे रहते हैं नहीं रहते रियल नंबर? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। हियर यहां पर देखिए क्या बोल रहा है? x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो रियल नंबर कहां से हो जाएगा? माइनस के इन्फिनिटी से 25/6 तक आना है आपको। x लेस देन है 25/6, तो माइनस इन्फिनिटी से 25/6 आंसर हो जाएगा। हियर x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 25/6 तक। अरे कोई डाउट? बड़ा इजी है, माइनस के इन्फिनिटी से 25/6 तक। ये इसका आ गया आंसर। फर्स्ट का आ गया किस तरीके से होगा? माइनस इन्फिनिटी से 25/6, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगाना है। और वैसे भी जब इन्फिनिटी रहता है तो हमेशा ओपन ही यूज़ करना है आपको। क्लोज इंटरवल तभी यूज़ करना है जब क्या है? इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 25/6 भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया? आर एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 25/6 तक। सेकेंड देखिए क्या बोल रहा है? सेकेंड बोल रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है जेड से। किससे बिलोंग कर रहा है? एक्स बिलोंग कर रहा है जेड से। जब जेड से बिलोंग करता है तो देखिए कैसे करते हैं? वी नो दैट z इक्वल टू क्या रहता है? z इक्वल टू कुछ नहीं, इस तरीके से रहता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से रहता है z इक्वल टू। हियर देखिए, हियर देखिए
जेड 25/6 से है, वो क्या है कि आपका 25/6 से छोटा बोल रहा है ना। अरे एक्स लेस देन है 25/6 से, तो इसमें देखो कि 6 से लास्ट डिवाइड क्या हो रहा है, 6 4 जा होता है 24, इसके बाद में डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर लास्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। और 24 आके आंसर देके क्या हो जाएगा, जेड एक्स बिलोंग करेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग करेगा किससे बिलोंग करेगा, -3 भी हो सकता है। अरे -3 भी तो 25/6 से छोटा है। -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी। इसके आगे नहीं होगा। इसके आगे क्या होगा कि इसके आगे जाने पे जो वैल्यूज़ है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन होने लग जाएगी 25/6 से। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक्स बिलोंग करेगा जो ये नंबर है उनसे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपको बोल रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। थर्ड क्वेश्चन है एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो देखिए कैसे करोगे, अलग टाइप से कर देते हैं। एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। वी नो दैट natural number are natural number are देखिए नेचुरल नंबर क्या रहता है, n इज इक्वल टू, एक से स्टार्ट होते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, इस तरीके से आते हैं नेचुरल नंबर। और कहाँ तक जाते हैं, n तक जाते हैं। अरे इसी तरीके से होता है। तो हियर x बिलोंग करेगा, जब यहाँ बोल रहा है x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पर देखिए 25/6 को जब डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स मैक्सिमम जा रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, x बिलोंग करेगा 1 2 3 और 4। आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। बस आपको नंबर का पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सबका आपको पता होना चाहिए। उससे आसानी से क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सोल्व आउट कीजिए -4x ग्रेटर देन है किससे, 30 से। इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए आपको बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन है उसको सोल्व आउट कीजिए। तो गिवन क्या है आपको, -4x है वो ग्रेटर देन है 30 से, तो -4x ग्रेटर देन है 30 से। अरे यही बोल रहा है। सोल्व आउट किया आपने तो देखिए क्या बन गया, 4x लेस देन बन गया -30 से। मैंने बताया जब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराते हो, RHS और LHS को माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराते हो, तो जो आपका बीच का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराओगे, ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, इधर देख लीजिए एक बार। आपको पता है कि 1 है वो क्या है, छोटा है 2 से, लेकिन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो अब छोटा नहीं रह गया ना। अरे अब छोटा थोड़ी है, जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लिकेशन करा दिए अब नहीं रहा, तो अब क्या हो गया, -1 ग्रेटर देन हो गया किससे, -2 से। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब भी आपको माइनस से वो मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो तो दोनों तरफ क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है। अरे समझ में आ गया। तो -4x है और एक ग्रेटर देन है 30 से, तो यहाँ पर 4x है वो लेस देन हो जाएगा किससे, -30 से। अरे हो जाएगा। सोल्व आउट कीजिए आगे। यहाँ पर बन जाएगा x लेस देन बन जाएगा -30/4 से, -30/4 से। और ये क्या बन जाएगा, x लेस देन -15/2। x लेस देन होगा -15/2 से। अभी देखिए जो आप ये टेबल बनाते हो, ग्राफिक बनाइए। तो यहाँ पर आ गया -k∞ और ये इस साइड आ गया +k∞।
ये आपने दिखा दिया माइनस के इन्फिनिटी, और ये दिखा दिया आपने प्लस के इन्फिनिटी। ये आ गया 0, और यहाँ पर देखिए माइनस के 15/2 है, तो इस साइड में रहेगा माइनस के 15/2, और यही रहेगा। क्या बोल रहा है, लेस देन बोल रहा है, तो लेस देन जब भी होता है तो क्या करने, माइनस के इन्फिनिटी साइड में जाते हैं, और ग्रेटर देन जब भी होता है तो कहाँ करोगे, प्लस के इन्फिनिटी साइड में जाओगे। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे। ये आ गया आपका माइनस के 15/2 है, और इंक्लूड भी नहीं हो रहा, तो आप इस तरीके से बनाओगे। अभी देखिए आपको किस साइड में जाना है, RHS उसमें लेस देन साइड में जाना है, तो माइनस के इन्फिनिटी साइड में जाओगे, और यही करना है। अभी देखिए जो गिवन है उसके अनुसार चलते हैं और सोल्व आउट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट है x बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। वी नो दैट रियल नंबर इक्वल टू r इक्वल टू क्या रहता है, r इक्वल टू रहता है माइनस के इन्फिनिटी टू प्लस के इन्फिनिटी, और यही रहता है माइनस के इन्फिनिटी टू प्लस के इन्फिनिटी। तो हियर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो x बिलोंग करेगा रियल नंबर, यहाँ पर कहाँ पर, माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 15/2, लेस देन है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस के इन्फिनिटी टू माइनस के 15/2 आ गया। अरे आया नहीं आया, माइनस के इन्फिनिटी टू माइनस के 15/2 आ गया, और ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का, हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है, x बिलोंग कर रहा है z से, x बिलोंग करेगा z से। वी नो दैट, एक सेकंड, सर्दी में हाथ काम नहीं करता सही से। वी नो दैट z इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं। z इक्वल टू क्या लेते हैं, माइनस के 3 ले लिया, माइनस के 2 ले लिया, माइनस के 1 ले लिया, 0 1 2, इस तरीके से पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं। हियर x बिलोंग करेगा, z से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर आएगा, समझिए एक बार। मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, डिवाइड करके बताया था, तो सेम यहाँ भी डिवाइड होगा। तो 2 जब 15 से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, अरे 2 जब 15 से को डिवाइड करेगा तो माइनस के 7.5 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 7.5। अब देखिए नंबरिंग जब जाना है आपको तो इस साइड से जाओगे, तो इस साइड से जाओगे तो देखिए यहाँ पर आएगा माइनस के 8, कितना आएगा, माइनस के 8 आएगा, और माइनस के 7 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ पर गलती नहीं करना जल्दबाजी में, जो माइनस के 7 बाद में आता है किसके, माइनस के 70.5 के। तो आपको जो वैल्यू लेनी है वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है, समझिए। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू लेनी है आपको वो कहाँ से लेनी है, इधर से लोगे वैल्यू। अब देखिए आपको पर्टिकुलर इंटीजर की वैल्यू लेनी है, तो -8 आता है, इसके बाद में इंटीजर आता है -7, उसके पहले ही आ जाता है आपका माइनस के 15/2। तो आपको कहाँ तक जाना है, -8 तक ही जाना है, -8 के आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा, कहाँ तक बिलोंग करेगा, -9 10 आएगा, -9 आएगा, और -8 आ जाएगा। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। -7 को इंक्लूड नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब देखिए यहाँ पर देखिए x जब बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होते हैं 0 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 के पहले कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई x है वो लेस देन है माइनस के 15/2 से, तो ये तो माइनस के इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5। हियर नो वैल्यू मैच
ये नो वैल्यू मैच, कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही है। सो सॉल्यूशन इज 5, सॉल्यूशन इज 5, कोई वैल्यू मैच नहीं करती है तो सॉल्यूशन क्या रहता है, 5 रहता है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर लिया, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सोल्व आउट कर दिया काफ़ी अच्छे तरीके से। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सोल्व आउट, किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 4x - 2 लेस देन है 8 से, वेन x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, x बिलोंग कर रहा है z से, और x बिलोंग कर रहा है किससे, आपको दे रहा है नेचुरल नंबर से। तो इस कंडीशन में कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे और कैसे आंसर फाइंड आउट करोगे, देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन है उसको आप सोल्व आउट करोगे। तो गिवन क्या है आपको, 4x - 2 लेस देन 8, 4x - 2 लेस देन बोल रहा है 8 से, अरे यही बोल रहा है। सोल्व आउट कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, 4x लेस देन 8 + 2 आ गया। फिर सोल्व आउट कर दिया तो ये बन गया 4x लेस देन 10 और x लेस देन हो गया 5/2, x लेस देन 5/2, और यही आएगा। टेबल बनाइए, ग्राफिक बनाइए और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे, ये आपका आ गया ग्राफिक, यहाँ पर रह गया माइनस के इन्फिनिटी और ये आ गया आपका प्लस का इन्फिनिटी। बीच में मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, 0 देते हैं, तो 0 दे दिया। अभी देखिए जो सोल्व आउट करते हैं किस तरीके से होगा। आपके पास में है 5/2, तो 5/2 पॉजिटिव साइड में रहेगा, यहाँ पर मान लिया आ गया 5/2 आ गया। अभी देखिए x लेस देन है 5/2, तो ग्राफिक किधर दौड़ेगा, अरे जब x लेस देन 5/2 बोलता है तो ग्राफिक किस साइड में जाएगा, आपको पता है। ग्राफिक जब लेस देन 5/2 बोल रहा है तो माइनस की साइड में जाएगा, और यहाँ से देखिए इस तरीके से ग्राफिक आएगा माइनस की तरफ आएगा। अब लेस देन ही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या है कि ग्राफिक इंक्लूड नहीं होगा, क्या नहीं होगा, यहाँ पर आपको इंक्लूड ही नहीं होगा। अगर इक्वल भी साथ में लेता तब उस टाइम इंक्लूड हो जाता। अभी देखिए कैसे सोल्व आउट होगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। we know that r equal to माइनस के इन्फिनिटी टू प्लस के इन्फिनिटी, और यही रहता है r इक्वल टू माइनस के इन्फिनिटी टू प्लस के इन्फिनिटी। सो x बिलोंग करेगा माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी। माइनस के इन्फिनिटी से कहाँ जाओगे आप, 5/2 जाओगे। 5/2 इंक्लूड नहीं हो रहा तो वहाँ भी क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। तो x बिलोंग करेगा माइनस के इन्फिनिटी टू 5/2, कहाँ रहेगा 5/2, दोनों तरफ ओपन इंटरवल रहेगा, और ये आ गया आपका आंसर। जब x करेगा बिलोंग करेगा रियल नंबर से तो सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस के इन्फिनिटी टू 5/2। दूसरा है x बिलोंग करेगा z से, सेकंड है x बिलोंग करेगा z से। वी नो दैट z इक्वल टू, देखिए z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू मैंने आपको बार बार बताया है, इंटीजर होते हैं और वो किस तरीके से होते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर देखिए x बिलोंग करेगा, किससे करेगा बिलोंग, इधर देखिए। अभी आपको सबसे पहले डिवाइड करोगे 5 को 2 से तो कितनी बार जाता है, 2 बार प्रॉपर जाता है, और फिर क्या बन जाता है, 6 बन जाता है। 6 क्या है, ज़्यादा होता है 5/2 से, तो हमको कहाँ तक जाना है, हमको 2 तक जाना है। तो क्या होगा सॉल्यूशन, x बिलोंग करेगा, माइनस में सारे नंबर आ जाएंगे, -4, -3, -2, -1,
0 1 2, और यही होगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए जेड वाले में इसमें आगे भी चलता रहता है और इसमें क्या होता है 1 2 तक रुक जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया है, समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, दोबारा बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी इसी में है ना एक और, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। देखिए एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो थर्ड देखिए, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। वी नो दैट n इक्वल टू होता है 1 2 3 4। अरे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इस तरीके से जाएगा नेचुरल नंबर, इसी तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर 0 तो नेचुरल नंबर है नहीं, और हमें कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। 2 तक जाना है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा 1 और 2 से, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 3x - 7 ग्रेटर देन है x + 1 से। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। अभी जो भी क्वेश्चन करोगे रियल नंबर मान के करोगे। क्वेश्चन ऑलरेडी बोल चुका है कि सोल्व आउट कीजिए फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को किसके साथ में, रियल नंबर के साथ में। जब तक बोला नहीं जाता है रियल नंबर के साथ ही सोल्व आउट करोगे। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन क्या है, 3x - 7 ग्रेटर देन है x + 1 से, और यही है। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए 3x - x हो जाएगा, तो 3x - x, और ये क्या हो जाएगा 7 + 1 हो जाएगा, होगा 7 + 1। सोल्व आउट किया तो ये आ गया आपका 2x, कितना आया 2x, और ग्रेटर देन आ गया किससे, 8 से आ गया। यहाँ से सोल्व आउट किया तो x ग्रेटर देन क्या आ गया, 4 आ गया। क्या है, x ग्रेटर देन 4। अब देखिए जब x है वो ग्रेटर देन है 4, तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राफिक बनाइए। क्वेश्चन बोलता है या नहीं बोलता है, ग्राफिक बना के सोल्व आउट करोगे, इजी में होगा और कुछ अट्रैक्टिव भी लगेगा। सब्जेक्टिव पेपर में अट्रैक्शन के मार्क्स बहुत होते हैं। ये हो गया माइनस के इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस के इन्फिनिटी, ये हो गया 0, ये 0 हो गया यहाँ पे। अब 4 दिखाना है आपको, तो मान लिया यहाँ पे है 4 है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन बोल रहा है, तो ग्रेटर देन बोल रहा है तो ग्रेटर देन साइड में जाइए, और ग्रेटर देन किधर होता है, इधर होता है, इधर ही होता है। मैंने क्या बोला है कि जब भी इंक्लूड नहीं हो रहा, इक्वल के सिंबल नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे राउंड लगाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा, x ग्रेटर देन है 4 से, तो क्या आ जाएगा आंसर, x बिलोंग करेगा, आंसर आ गया आपका 4 तो आ गया ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन इंटरवल ही लेना है। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग करेगा 4 और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, और ये आपका आ गया आंसर। काफ़ी इजी है यार, कुछ है नहीं ऐसा, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है x + 5 ग्रेटर देन है 4x - 10 से। x + 5 क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन है x - 10 से। तो देखिए सॉल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन क्या है, x + 5 ग्रेटर देन है 4x - 10 से, 4x - 10 से। सोल्व आउट करते हैं, RHS LHS लेते हैं, x को ले जाते हैं RHS में और 10 को लाते हैं LHS में, तो 5 + 10 ग्रेटर देन हो गया किससे, 4x - x से, तो 4x - x से। सोल्व आउट किया तो ये आ गया आपका 15 ग्रेटर देन हो गया 3x से। इसको देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3x
लेस देन हो गया किससे, 15 से। अरे लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, सोल्व आउट कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए तो x लेस देन हो गया 5 से। किससे हो गया, x लेस देन 5 से हो गया। जब x लेस देन 5 से हो गया तो अब यहाँ पर देखिए क्या सॉल्यूशन बन जाता है और किस तरीके से आंसर आएगा। 3x है और लेस देन है 5 से। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले बनाइए डायग्राम, ये आ गया माइनस का इन्फिनिटी और ये आ गया आपके प्लस के इन्फिनिटी। अरे आएगा नहीं आएगा, ये आ गया आपके पास 0। x लेस देन है 5 से, तो लेस देन 5 कहाँ पर है, यहाँ पे मान लिया 5 है यहाँ पे, ये आ गया आपका 5 आ जाएगा। x लेस देन 5 से है तो यहाँ पर किधर जाएगा, सिंबल जो आपका ग्राफिक जाएगा वो कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी साइड में जाएगा। जब लेस देन है तो इधर जाएगा और ग्रेटर देन है तो प्लस इन्फिनिटी साइड में जाएगा। तो ये आ गया इस तरीके से इस साइड में। आंसर क्या आ जाएगा देखिए, जब इस तरफ ग्राफिक जाता है तो x बिलोंग करेगा माइनस के इन्फिनिटी से, तो ग्राफिक शुरू हो रहा है तो माइनस के इन्फिनिटी को तो ओपन इंटरवल और 5 भी क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं आता है तब तक आपको ओपन इंटरवल ही यूज़ करना है। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 3x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल है माइनस के x प्लस 19। यहाँ पर देखिए आ रहा है सिंबल सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन लिखना है, तो गिवन 3x प्लस 9, 3x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल माइनस के x और प्लस का कितना आ गया, 19 आ गया। अरे आ गया 19, सोल्व आउट कीजिए तो देखिए x को ले आते हैं सबको LHS में और बाकी को ले जाते हैं सबको RHS में। तो 3x प्लस 4, 3x प्लस x और ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल 19 माइनस 9, 19 माइनस कितना आ गया, 9 आ गया। सोल्व आउट किया तो 4x आ गया, ये 4x ग्रेटर देन इक्वल है 10 से। ये कितना आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल 10/4, तो 10/4 और ये कितना आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल 5/2, कितना आया, 5/2 आ गया। अभी देखिए करते हैं सोल्व आउट। सबसे पहले टेबल बनाना है आपको, ग्राफिक बनाना है, उसके बाद ही सोल्व आउट करना है। तो ये आ गया आपका ग्राफिक। इसी तरीके से होगा, बीच में आता है 0। अब 5/2 पॉजिटिव है तो 5/2 आएगा, यहाँ पे 5/2 आ गया। अभी बोल रहा है आपको ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन जब रहता है तो आपको किधर जाना है, पॉजिटिव साइड में, और लेस देन रहता है तो नेगेटिव साइड में। तो आपको यहाँ पे जाना है पॉजिटिव साइड में, लिखा नहीं ना आपकी बार पॉजिटिव, तो ये है पॉजिटिव साइड में। देखो लिख देते हैं, ये माइनस के इन्फिनिटी है और ये है आपके प्लस के इन्फिनिटी। कोई डाउट यहाँ तक। और यहाँ पर 5/2 है, आपकी बार इंक्लूड हो रहा है, और जब भी मैंने बोला इंक्लूड होता है तो यहाँ पर डार्क आप सिंबल लगा दोगे, डार्क लगा दिया। अभी करते हैं सोल्व आउट और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्या रहेगा, x बिलोंग करेगा, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, जब आपके इक्वल का सिंबल आ जाता है तो x बिलोंग करेगा किससे, -5/2 इंक्लूड हो रहा है तो यहाँ पर देखिए आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है जिसको आप क्लोज इंटरवल बोलते हो। तो x बिलोंग करेगा 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक, चाहे कुछ भी हो इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाओगे। तो x बिलोंग करेगा 5/2 टू इन्फिनिटी, और ये आ गया आपका सॉल्यूशन। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सोल्व आउट कर लिया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 2, 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल है x/5 + 4 के। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, गिवन क्या है, 2, 3 माइनस एक्स और ये आपको बोल रहा है x/5 + 4, और यही बोल रहा है। सोल्व आउट किया आपने तो देखिए क्या बन गया, 6 - 2x और ये बन गया x/5 + 4। तो x/5 +
4। सबको 5 से मल्टीप्लिकेशन करा दो। जब सबको 5 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 6 इंटू 5 जो कितना होता है 30, माइनस ये हो गया 10x, ये आ गया आपके पास में x प्लस 20, x प्लस कितना आ गया 20 आ गया। सोल्व आउट कीजिए तो यहाँ पर देखिए x को ले जाइए सबको RHS में और बाकी को ले आइए LHS में, तो 30 माइनस 20 ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल x प्लस 10x, x प्लस 10x। सोल्व आउट किया तो यहाँ पर 30 माइनस 20 हो गया 10 और ये आ गया आपके पास 11x, कितना आया 11x। सोल्व आउट कीजिए तो 10/11 ग्रेटर देन इक्वल आ गया x के। फिर कीजिए सोल्व आउट तो यहाँ पर देखिए x है वो लेस देन इक्वल कितना हो गया 10/11 के, x लेस देन इक्वल कितना हुआ 10/11 के। देखिए इसको जब ग्राफिक दिखाते हैं और इसकी टेबल बनाते हैं तो देखिए किस तरीके से बनेगी। x लेस देन इक्वल है 10/11 के। यहाँ पर देखिए ये है प्लस माइनस के इन्फिनिटी और इस साइड में रहता है प्लस के इन्फिनिटी, तो माइनस के इन्फिनिटी से कहाँ तक जाना है आपको प्लस के इन्फिनिटी तक जाना है। और बीच में जो सिंबल होता है वो क्या होता है 0 रहता है, बीच में क्या रहता है 0। अभी सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जब 10/11 क्या है पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर को आपको दिखाना है पॉजिटिव साइड में प्लस के 10/11। जब इक्वल का सिंबल बोल रहा है कि ऑलरेडी बोल रहा है कि इक्वल है तो यहाँ पर आपको इक्वल वाले को डार्क भी दिखाना है, तो 10/11 आ गया। अब x लेस देन है 10/11 से, तो लेस देन है तो आपको नेगेटिव साइड में जाना है और नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनेगा माइनस इन्फिनिटी साइड में। अभी देखिए जो बनाए तो इसका इंटरवल बनाते हैं और सोल्व आउट करते हैं। सो x बिलोंग करेगा, पहले आपको लिखना माइनस इन्फिनिटी, और मैंने बताया जब भी इन्फिनिटी है उसे आप क्लोज इंटरवल में नहीं लिखोगे, x इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में लिखना है। और 10/11 के ऊपर आप डार्क बना रहे हो तो 10/11 इक्वल दे रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा क्लोज इंटरवल आएगा 10/11 और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लार्ज साइड में बनाइए। सॉल्यूशन तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सोल्व आउट कर लिए हैं आरडी शर्मा से। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लास्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। ओके, जय हिंद जय भारत।